जय हिंद, जोहार साथियों। मैं किशोर, लॉजिक्स एजुकेशन बाय किशोर सर में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी जो एग्जाम चल रहा है उसको देखते हुए, जो झारखंड पुलिस है आने वाले एग्जाम से उसको देखते हुए, और जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो रही है उसको देखते हुए, मैं आज फिर हिंदी का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही कंफ्यूज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को आगे बढ़ाता हूं। उस चैप्टर का नाम है वाक्य। उस चैप्टर का नाम है वाक्य। अगर मैं बात करता हूं रचना के आधार पर वाक्य, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पर आऊंगा, एमसीक्यू क्वेश्चन पर। तो सभी लोग लंबे समय तक देखते रहिएगा। एसएससी जीडी वाले, झारखंड पुलिस वाले, बीएड वाले, सीटेट वाले, बीएड सीटेट एंट्रेंस एग्जाम वाले, जितना भी है जहां पर हिंदी क्वेश्चन पूछता है, मैं उन सभी क्वेश्चन को आज क्लियर करने का कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं वाक्य की बात करता हूं तो वाक्य 3 प्रकार का होता है। वाक्य कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। बस थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूं। एक को कहते हैं सरल वाक्य, एक को कहते हैं संयुक्त वाक्य, और एक को कहते हैं मिश्रित वाक्य। क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। मैं ये चीज एकदम नहीं बताऊंगा कि सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, मिश्रित वाक्य क्या होता है। मैं आपको पहचानने के लिए बताऊंगा कि संयुक्त को कैसे पहचानेंगे, मिश्रित को कैसे पहचानेंगे, और सरल को कैसे पहचान। सरल मतलब केवल एक उद्देश्य हो। केवल क्या हो? एक उद्देश्य हो। केवल एक उद्देश्य हो। जैसे राम खाता है, राम गाता है, राम पीता, ये सब सरल वाक्य है। ये सब क्या है? सरल वाक्य है। लेकिन जैसे संयुक्त वाक्य की मैं बात करता हूं तो इसके मध्य में लगा रहेगा किंतु, परंतु, लेकिन। मेरी बात समझ में आ रहा है? किंतु, परंतु, लेकिन, और, एवं, तथा, ये सब संयुक्त वाक्य रहेगा। और, एवं, तथा कहने का मतलब 2 सरल वाक्य होगा। कितना सरल वाक्य होगा? 2 सरल वाक्य होगा। कितना सरल वाक्य होगा? 2 सरल वाक्य होगा। मेरी बात को समझने का कोशिश करेंगे। और जैसे ही मिश्रित वाक्यों को मैं पहचानने लगूंगा तो पहचानने की जगह में क्या रहेगा? कि, जो। मिश्रित वाक्य में क्या रहेगा? कि, जो। ये सब वाक्य रहेगा। ये सब क्या रहेगा? वाक्य रहेगा। ठीक है। क्योंकि, जितना, उतना, ये सब। क्योंकि, सभी लोग लिख लेंगे, जितना, उतना, ये सब किस पर रहेगा? मिश्रित वाक्य पर रहेगा। जी हां। जैसा, वैसा, जब, तब, ये सब रहेगा। ठीक है। जैसा, वैसा, जब, तब, कब, ये सब क्या रहेगा? मिश्रित वाक्य में जुड़ा रहेगा। बस इतना ही मैं पहचानने के लिए बताता हूं। और सारा क्वेश्चन में जो एग्जाम में 2023 में एसएससी जीडी में पूछा है, झारखंड पुलिस ने पूछा है, दरोगा ने पूछा है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो नहीं देखेगा वो पछताएगा। जो नहीं देखेगा वो क्या करेगा? पछताएगा। चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोलता है राम पढ़ता है। राम क्या करता है? पढ़ता है। राम पढ़ता है। अब आपका ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है राम पढ़ता है। आपके पास ऑप्शन है सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो बोलिएगा राम पढ़ता है, उद्देश्य केवल एक है, क्या करना? पढ़ना। तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य। डायरेक्ट कौन सी वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है उसने परिश्रम तो बहुत किया। अगला क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। उसने परिश्रम तो बहुत किया। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। किंतु सफलता नहीं
मिली। मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। बोल दिया है उसने परिश्रम तो बहुत किया। उसने क्या किया? परिश्रम बहुत किया, किंतु मैं आप कीजिए किंतु परंतु लेकिन, किंतु सफलता नहीं मिली। किंतु सफलता नहीं मिली। एक है उसने परिश्रम बहुत किया, दूसरा है सफलता नहीं मिली। दो सरल वाक्य बनकर के एक संयुक्त वाक्य बनता है, तो ये कौन सी वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। एकदम समझ में आ गया? संयुक्त वाक्य हो जाएगा एकदम। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, आराम से समझिएगा। क्या कीजिएगा? आराम से समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट। बोलता है यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। बोला है यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। अवश्य सफल हो जाओगे। ऑप्शन है सरल वाक्य, ऑप्शन है मिश्रित वाक्य, ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कौन सी वाक्य होगा। बोला है यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिल जाएगी। बोल रहा है यहां क्या है? तो जो, मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्रित वाक्य होगा। बोला यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, बोल रहा है केवल परिश्रम करना नहीं, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लेकर के आपके सामने आता हूं। बहुत ही प्यारा चीज है, हर एग्जाम्स में क्या है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। जी हां, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। अगला क्वेश्चन है ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। अब बताइए ईश्वर तुम्हें सफलता दे कौन सी वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। बोलिए ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ईश्वर तुम्हें सफलता दे सरल वाक्य हो जाएगा। कौन सी वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ उसे वंचित रहता है। बोलता है क्या? मजदूर मेहनत करता है किंतु लाभ नहीं मिलता। बोलता है मजदूर मेहनत करता है। कौन मेहनत करता है? मजदूर मेहनत करता है, किंतु क्या नहीं मिलता? लाभ नहीं मिलता। क्या लगा हुआ है? किंतु। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा मेरे साथी। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बस आपको पकड़ करके क्या करना है? चलना है। ठीक है, क्या करना है? पकड़ करके चलना है। राम की गाय दूध देती है। अगला क्वेश्चन है कि राम की गाय दूध देती है। राम की गाय क्या करती है? दूध देती है। ऑप्शन बताइए। MCQ क्वेश्चन मैं लेकर के चल रहा हूं। MCQ क्वेश्चन मैं लेकर के चल रहा हूं। राम की गाय दूध देती है। राम की गाय दूध देती है। बताइए सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या मिश्रित वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं है? नॉन ऑफ दीज है। बोलिए, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। राम
ठीक है, राम की गाय दूध देती है। जी बताइए। तो बोलिएगा राम की गाय दूध देती है, सरल वाक्य है, डायरेक्ट बोलिएगा। कौन सी वाक्य है? सरल वाक्य है, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। जी हां, राम की गाय दूध देती है, कौन सी वाक्य है? सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन, मोहन नहीं आने वाला है। मोहन नहीं आने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है? मोहन नहीं आने वाला है। मोहन नहीं आने वाला है, यह भी कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। मोहन नहीं आने वाला है, सरल वाक्य हो जाएगा, क्योंकि रचना के आधार पर वाक्य कितनी प्रकार की होता है? 3 प्रकार का होता है। फिर मैं आगे बताता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपके पास 4 लिखता हूं, उसमें आपको पहचानना है कौन संयुक्त वाक्य है और कौन जो है मिश्रित वाक्य है। आपको सबसे पहले सरल वाक्य पहचानना है। क्या पहचानना है? सरल वाक्य पहचानना है। ध्यान से समझिएगा, मैं आपके सामने ऑप्शन लिखता हूं, है ना। आपको सरल वाक्य पहचानना है, मैं आपके सामने ऑप्शन लिखता हूं। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया। ऑप्शन है, उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया। ऑप्शन ये है। एकदम अंत तक वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चन हमेशा बनेगा। उसके बाद बोलता है सुबह हुई है, सुबह हुई और वह आ गया। बोलता है सुबह हुई और वह आ गया। ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी बोलता है राहुल धीरे धीरे लिखता है। राहुल धीरे धीरे लिखता है। राहुल कैसे लिखता है? धीरे धीरे लिखता है। उसके बाद जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। इसमें आपको पहचानना है कि कौन सरल वाक्य है। एकदम आप पढ़िए, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सरल वाक्य है। एकदम आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इसमें सरल वाक्य कौन है। बोलता है उसने कहा कि, तुरंत यहां रुक गया। उसने कहा कि रुक गया, कार्यालय बंद हो गया। ये तो सरल वाक्य नहीं लग रहा। बोल रहा है उसने कहा कि रुक गया कलम, तो ये सरल नहीं हो सकता। बोलता है वह सुबह हुई और, यही तो कटा गया। सुबह हुई और रुक गया ना कलम, सुबह हुई और, तो ये भी कलम रुक गया। अगला, राहुल धीरे धीरे लिखता है। कलम रुका आपको। राहुल धीरे धीरे लिखता है। ऑप्शन नंबर सी। अब इसको भी काटेंगे। जो बड़े हैं, देखो यही कलम रुक गया। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, तो जो बड़े हैं वो ना जी, तो यहां क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। राहुल धीरे धीरे क्या करता है? लिखता है। राहुल धीरे धीरे लिखता है। फिर आपको पहचानना है। अगला मिटा देते हैं इसको, और अगला आपको क्या करना है? पहचानना है। जी हां, अगला आपको पहचानना है एकदम। चलो आगे आपको पहचानना है संयुक्त वाक्य कौन है। कौन सा वाक्य पहचानना है? संयुक्त वाक्य कौन है? ऑप्शन ए आपके सामने है। संयुक्त वाक्य कौन है? ऑप्शन को क्या करना है? पहचानना है। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। लिखा हुआ है जो परिश्रम करता है। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। आपको पहचानना है। आप कितना तैयारी कर लिए हैं, देखते हैं आप में दम कितना है। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है। अगला नंबर सी है। आराम से समझिए, धीरे धीरे। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करते हैं। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। और ऑप्शन डी आपके सामने है
क्या मैंने बिना वह पढ़ नहीं सकता, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता। अब ये आपके पास 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में आपको पकड़ना है कि संयुक्त वाक्य क्या होगा। जानते हैं जो भी एग्जाम दीजिएगा ना, संयुक्त वाक्य से क्वेश्चन बनता ही बनता है, मिश्रित से बनता है, मतलब वाक्य से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलो आपको पहचानना है संयुक्त वाक्य क्या होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोलता है समझिएगा। बोलता है जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। नहीं, ये अगर मिश्रित होता तो हम इसको कर सकते थे। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता, यहां तो सरल आ रहा है, मिश्रित की बातें नहीं किया जा रहा है, ना ही संयुक्त की। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, यहां ही लग गया है, अगर है रहता तब तो ठीक था, ही लग गया है तो ये भी गलत हो गया। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है। संयुक्त वाक्य ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। संयुक्त वाक्य ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अब आपको लास्ट एक मिश्रित वाक्य पहचानना है। कैसे आपको करना है आपने सीख लिया होगा, आपको कैसे करना है ये भी आपने क्या कर लिया होगा, सीख लिया होगा। मैं एकदम फ्री पढ़ा रहा हूं, आप लोग डेली पढ़ते रहिए। डेली 3 से 4 वीडियो में आपको क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं। जी हां, अगला है मिश्र वाक्य छांटना है। कौन सा वाक्य छांटना है, मिश्रित वाक्य आपको क्या करना है, छांटना है। मिश्रित वाक्य क्या करना है, छांटना है। रोहन आम खा रहा है, ऑप्शन है आपके पास, रोहन आम खा रहा है। ऑप्शन बी आपके पास है, अरे भाई ऑप्शन बी आपके पास है, वह पंडित है किंतु हठी है। वह पंडित है किंतु क्या है, हठी है। क्या है, हठी है। ऑप्शन सी आपके सामने है, बोलता है आकाश में बादल गरजता है। आकाश में बादल गरजता है। और ऑप्शन डी आपके सामने है, वे कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम सुना है। वह कौन है जो महात्मा गांधी का नाम सुना है। वह कौन है जो महात्मा गांधी का नाम सुना है, बताइए। पहचानिए इसमें मिश्रित वाक्य कौन है, पहचानिए इसमें मिश्रित वाक्य कौन है। रोहन आम खा रहा है, ये तो एकदम नहीं हो सकता, ये तो सरल है। वह पंडित है किंतु हठी है, ये संयुक्त वाक्य है। वह पंडित है किंतु लग गया मतलब संयुक्त हो जाएगा। आकाश में बादल गरजता है, ये तो सरल वाक्य हो जाएगा। वह कौन है जो महात्मा गांधी का नाम सुना है, तो कौन है, ऑप्शन नंबर डी, ये मिश्रित वाक्य है। इसी प्रकार से मैं प्रतिदिन आपके सामने आऊंगा, रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, हर तरह का वीडियो मैं आपको लाऊंगा। आप लोग बने रहिएगा, लंबे समय तक लोगों के पास पहुंचाने का काम कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं तो क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।